अगर आप लोगों के पास भी एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसके ऊपर यूज़र्स आते हैं और आने के बाद ऑर्डर आपका जो प्रोडक्ट है उसको कार्ट के अंदर ले जाने के बाद चले जाते हैं और उसका ऑर्डर प्लेस नहीं करते, उसका पेमेंट नहीं करते, तो उसके लिए आपको एक रिमाइंडर सेट करना है ऑटोमैटिकली। तो वर्डप्रेस के इसके अंदर हम वर्डप्रेस के केस के अंदर इसको हम कहेंगे अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी। तो अब इसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो कि आप लोगों के बिहाफ पे ऑटोमैटिकली आपके यूज़र्स को ईमेल भेज देंगे कि आपने ये वाला प्रोडक्ट बाय करने वाले थे आप हमारी वेबसाइट से, लेकिन आपने किसी भी रीज़न की वजह से बाय नहीं किया। अगर आप इसको अभी बाय करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो अब इन सारी सेटिंग्स को किस तरह से करेंगे वूकॉमर्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं अबैंडन्ड कार्ट या अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और फ्री में आप लोगों को प्लगइन दिखाता हूँ जिसको आप यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें आप लोगों ने सिंपल आना है ऐड प्लगइन के ऊपर, यहाँ पे सर्च करना है अबैंडन्ड कार्ट लाइट। आप लोगों के पास ये पहला प्लगइन नज़र आ जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद अंडर वूकॉमर्स यहाँ पे आप लोगों को इसकी सेटिंग नज़र आ जाएगी। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है तो इसका कंप्लीट डैशबोर्ड आप लोगों के सामने नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ ऑप्शन हैं इसके। तो सबसे पहले डैशबोर्ड, यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स दिखा देगा कि कितने कार्ड्स जो हैं वो अबैंडन्ड हुए थे, कितने लोग वापस आके उन्होंने ऑर्डर दोबारा से प्लेस कर दिया था हमने जो ईमेल सेंड की थी उसकी बेसिस के ऊपर। तो इस तरह से सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को शो करवा देगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास अबैंडन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे वो ऑर्डर्स दिखा देगा कि कौन कौन से कस्टमर ने कौन कौन सा ऑर्डर जो है वो अबैंडन किया था, मतलब उसको प्रोसीड नहीं किया, चेकआउट की तरफ नहीं लेके गया। और फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ईमेल टेम्पलेट्स। तो ईमेल टेम्पलेट्स को भी हम अभी सेटअप करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग्स। तो सेटिंग्स को हम देख लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे देखें आप लोगों को इनेबल अबैंडन्ड कार्ट ईमेल्स, यस इनेबल कर दिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पे कार्ड अबैंडन्ड कट ऑफ टाइम। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्लगइन है वो कितनी देर के बाद ये कंसीडर कर ले कि इस यूज़र ने ये वाला जो ऑर्डर है वो प्रोसेस नहीं किया। तो मैं कहता हूँ 30 मिनट। अगर 30 मिनट तक वो जो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट है वो अगर उसको चेकआउट की तरफ नहीं लेके जाता तो मेरा प्लगइन ऑटोमेटिकली ये काउंट कर लेगा कि ये एक अबैंडन्ड कार्ट था और फिर मेरी सेटिंग्स के मुताबिक उसको ईमेल कर देगा। तो ये मैंने सेट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे किया ऑटोमेटिकली डिलीट अबैंडन्ड कार्ट ऑर्डर्स आफ्टर एक्स डेज। 365 डेज़ के बाद अबैंडन्ड कार्ट के अंदर से जो भी ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं, फ्लैश हो जाएं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल एडमिन ऑन ऑर्डर्स रिकवरी। अगर कोई भी ऑर्डर जो क्लाइंट है वो वापस आए, कस्टमर वापस आए और वो ऑर्डर को कंप्लीट कर ले तो मुझे ईमेल आ जाए, वेबसाइट के एडमिन को ईमेल चली जाए कि ये ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अगर आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी स्टार्ट ट्रैकिंग फ्रॉम कार्ट पेज। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। फिर उसके बाद डिलीट कूपन्स ऑटोमेटिकली, अगर हाँ ठीक है 15 दिनों के बाद जो हमारे कूपन्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ, डिलीट कूपन्स मैनुअली, तो इसको रहने देता हूँ और इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ये बेसिक सी सेटिंग्स थी इस प्लगइन की। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी सेटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है। ईमेल सेटिंग कि कौन सी जो एडमिन है वेबसाइट का वो चाहता है कि कौन सी ईमेल से जो यूज़र को या कस्टमर को ईमेल जाए वो कौन सी ईमेल से जाए। तो यहाँ पे आप वो ईमेल्स लिख सकते हैं, ये यहाँ पे उसका चेंज भी कर सकते हैं, उसका नाम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और इसको भी आप चेक कर दें, यूज़र ऑटो लॉग इन वर्डप्रेस यूज़र, तो इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन है ऐड कार्ट पॉपअप। ये प्रो वर्जन में इंक्लूडेड है, इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे और बाकी ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास रिकवरी ऑर्डर्स हैं। जितने भी ऑर्डर्स रिकवर होंगे, हमने जो ईमेल्स, हमारा प्लगइन जो ईमेल करेगा और उसकी बेसिस पे जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे उनकी डिटेल्स वो यहाँ पे हमें शो करवा देगा और उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं, डेट की बेसिस के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक कितने जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, प्रोसीड हुए हैं, रिकवर हुए हैं। उसके पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको तमाम प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स नज़र आ जाएंगी। FAQ एंड सपोर्ट ऑप्शन, अपग्रेड टू प्रो वर्जन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट फ्री वर्जन के अंदर ही हमारा काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ जो कि है हमारी ईमेल टेम्पलेट। अब जो भी ईमेल यूज़र को जाएगी उसका
क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी एक इनिशियल जो ईमेल टेम्पलेट है वो सेटअप है, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। अगर इसके अंदर से मुझे कोई भी चीज़ चेंज करनी है, ऐड करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें टेम्पलेट नेम इनिशियल और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें कस्टमर नेम, ऑटोमेटिकली कस्टमर का नेम फैच हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से यू लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट, इस तरह से उसको ईमेल जाएगी, उस ईमेल का सब्जेक्ट ये होगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास है ईमेल बॉडी, तो कुछ इस तरह से उसको जो ये है ईमेल नज़र आएगी। यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट से आपको चला जाएगा। जैसे वेबसाइट नेम है सिंपल स्किन केयर, ओके, ये वेबसाइट, और इसके अंदर आप डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे ऐड करना है कोई भी डिटेल, जैसे यहाँ पे PSST लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे डेट व्हेन कैट वाज अबेंडेंड, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डेट जो है डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो एंटर करूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा अनसब्सक्राइब लिंक या कूपन लिंक। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कूपन जो है वो जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे कूपन भी यूज़र को शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यूज़ टेम्पलेट स्टाइल, और इसको आपने चेक कर देना है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपका जो ईमेल है वो यूज़र को नज़र आएगा, जो कि काफ़ी बुरा लग रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँगा और इस पर प्रीव्यू करूँगा तो इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ पे सेंड दिस ईमेल कितने टाइम के बाद ईमेल शो हो, 1 घंटे के बाद या कार्ट अबेंडन होने के कितने टाइम के बाद जो ईमेल है वो सेंड हो। तो आप यहाँ से कितने डेज़ के बाद, कितने मिनट्स के बाद, तो 1 आवर इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। जनरेट यूनिक कूपन कोड्स, तो मैं कहता हूँ यस, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए और यहाँ पे 5% का जो कूपन कोड है वो डिस्काउंट में चला जाए और फ्री शिपिंग भी अलाउ कर दे ऑटोमेटिकली। तो कोड वैलिडिटी जो है वो मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज 2 डेज़, और इंडिविजुअल यूज़ ओनली जो कूपन है वो सिर्फ एक यूज़र के लिए ही वैलिड हो। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद मैं इसको अपडेट सेव चेंजेस कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये अबेंडन कार्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। मज़ीद सेटिंग्स के अंदर आएंगे। अब यहाँ से बाकी सारी सेटिंग्स हम कर चुके थे। तो ये था अबेंडन कार्ट का कंप्लीट सेटअप, और इस तरह से आप एक अबेंडन कार्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ ही चैनल का लिंक नीचे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे मैं प्रीमियम स्टफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।